हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की एग्ज़ाम से तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम से रेट आ गए, तैयारी चलेगी। तो इसी एग्ज़ाम्स को देखते हुए ना कि सर्विस चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया है टॉपिक वाइज। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लाया हूँ। कह सकते हैं कि आप लोग इसे स्टार्ट कर लो। ये क्वेश्चन इस साल पूछना चाहिए, उसको एग्जाम में तो पूछना चाहिए। 22 में देखने के लिए मिला, 2015 में देखने के लिए मिला मुझे, 22, 24 में भी 25 गया, 26 में आ जाए। सेम क्वेश्चन ना है, इसी के बेसिस पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर दे, क्वेश्चन को घुमा फिरा दे, लेकिन आएगा क्वेश्चन। ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारा एज्यूम करें CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्व। तो हम इक्वेशन लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड जो है बेटा हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। देखो इसके इक्वेशन में लिखने का कुछ तो राज है। इसने क्यों कहा कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ये चाहता तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, इसको इस लाइन को हटा सकता था, लेकिन इसने दिया यानी ये चाह रहा है कि अभी क्वेश्चन को लिखें। और आप इस फार्मूले को, जो इसका फार्मूला है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, आप इसको ऐसे ना सोचकर आप इसको ऐसे सोचें कि यहाँ पे डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, एक और चीज ऐड हो जाएगी आई। आप ऐसे सोचें, इस तरह से सोचने के लिए इसने ये लाइन लिखा हुआ है। इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर माइंड से खेलता है आपके कि आप कितना सोच रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम। तो एक और फार्मूला होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, ठीक है, W2 इंटू 1000 अपन में W1 इंटू डेल, सॉरी W1 इंटू M2। ये फॉर्मूला होता है। आई के रूप में देखना है, मैंने क्या बोला था आपको, आई के रूप में देखना है। चलो हमने आई से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इतनी चीजें, दो फार्मूले हमारे सामने, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। तो हम कहेंगे यार इसमें से दोनों में से फार्मूला कौन सा लगेगा, दोनों में से कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है। तो इस दोनों फार्मूलों को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, यहाँ पे क्या लिखते हैं गिवन। सबसे पहले केएफ देखिए, जो जो दिख रहा है वही लिख दो। केएफ हमारा गिवन है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, केएफ हो गया हमारा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल टीएफ गिवन है 2 केल्विन। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखो 5 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि W1 गिवन है 500 ग्राम। अब देखो ये क्या है, मोलर मास है, यानी कि M2 की वैल्यू गिवन है कितना, 111 ग्राम मोल इनवर्स। इतनी वैल्यू गिवन है। इतनी वैल्यू जब गिवन है तो हम जाहिर से हम देखेंगे यार ये इसमें तो W1 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। आई की बात कर रहा है, आई की वैल्यू क्या होगा। देखिए आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड के सामने क्या है, कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम में और 2 मोल ऑफ क्लोरीन में, यानी कि 1 मोल प्लस 2 मोल इक्वल टू 3 मोल। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान देते हैं हम लोग, आई की वैल्यू भी क्या हमारी 3 है। देखो अब फार्मूले में क्या कमी रहेगी, किस इसकी, W2 की। हमें यही W2 क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमें W2 निकालना है, क्या, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये हमें W2 फाइंड करना है। तो W2 फाइंड करने के लिए आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला पुट अप करेंगे, डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपन में W1 इंटू M2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, W2 फाइंड करना है। W2 को हम यहां भेज सकते हैं और TF को वहां भेज दें, भेज देंगे। चलो ठीक है, W2 इक्वल टू, अब ध्यान दो W1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी क्वेश्चन में, 500। ठीक, M2 की वैल्यू कितनी है
111, आई की वैल्यू कितनी है 3, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू ये 2 केल्विन इंटू तुम्हारा 1000, ये तुम्हारा हमने सारी चीज क्या कर दी पुटअप कर दी। ध्यान देंगे आप लोग, एक चालाकी करेंगे आप लोग, क्वेश्चन कोई भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आए हैं। उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड फार्मूला होगा आप उस फार्मूले को रफ शीट पे या कहीं कॉर्नर पे राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद आप ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको हम राइट करेंगे, देखेंगे कि अब जो गिवन है क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला आपका लगेगा, तो हम क्या करेंगे फार्मूला पढ़ेंगे। हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में 2 फार्मूला पढ़ाया था, एक ये और दूसरा ये। हमने देखा कि ये नहीं लगा तो हमने इसको कट कर दिया, दूसरा हमने अप्लाई कर दिया, देखिए आंसर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग W2 चला गया तो 5 दूना का 10 10 10 चलो तो 5 से मैं इसको कर दे रहा हूँ सीधे 5 दूना का 10 2 हो गया, 2 2 2 कर देने बस। हमें लग रहा है कि 19.89 ग्राम आ गया, 89 ग्राम आपका W2 की वैल्यू आएगी। आप लोग इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 20 ग्राम, अप्रॉक्स में क्या लिखेंगे 20 ग्राम। ठीक है, ये था क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। और ये ना आपका ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया, मैंने क्वेश्चन को क्या क्या गिवन है मैंने उसको भी बता दिया, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मैंने हर एक चीज छोटी छोटी चीजें बता दी है। इसमें एक नई चीज आपको दिखा फार्मूले में, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के फार्मूले में आई दिखा है। आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, डिसोसिएशन की। जहां भी डिसोसिएशन की बात होगी वहां पे हमारा 1 फैक्टर आके अपना काम शुरू कर देगा। देखिए हो गया था। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, यार दोस्त मैं पहले भी समझा दिया हूँ, अभी समझा रहा हूँ। कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल था, वो ब्रेक डाउन हुआ, 2 टाइम कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है कैल्शियम के 1 मोल में, क्लोरीन के 2 मोल्स में। सारी चीजें क्लियर हो गई, आप लोग इसे देख लें, राइट कर लें। और आगे मैं अब स्टार्ट करूंगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना बहुत हो गया, 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब जो भी आपको नीड होगी आप लोग बताएंगे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक में आपको भर भर क्वेश्चन करा दूंगा। मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी कोई एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसे जरूर देखेंगे। बाय बाय दोस्तों।